पहलवान, तेरे घर में सब ठीक है ना? सब ठीक है दीदी। आप तो नेक अच्छा खासा मिला दीदी। हाँ, आज तो नेक बहुत मिला। दीदी आपको याद है आपके माँ बाप कौन से कहाँ रहते हैं? हाँ पहलवान, कुछ कुछ याद है मुझे। जब मैं 5 साल की थी तब मेरे माँ बाप ने मुझे किन्नर को सौंप दिया। बहुत फूट फूट के रोई थी मैं, दोनों से लिपट कर। मेरी माँ तो नहीं चाहती थी उनको सौंपना, लेकिन मेरे बाप की जिद के सामने किसी की भी नहीं चली। दीदी आपसे कभी मिलने भी नहीं आए? नहीं पहलवान, कभी भी मिलने नहीं आए। पता नहीं वो इस दुनिया में जिंदा है भी या नहीं। गाड़ी रोको भैया, गाड़ी रोको। क्या हुआ पहलवान? दीदी एक बुढ़ा पड़ा है। चलो ना दीदी, सबकी मदद जब करती हो तो इसकी भी करते हैं। चल। पहलवान दीदी ये जब जिंदा है तो फिर नई भसूड़ी में क्यों पड़े? चलो चलते हैं। पहलवान, मैं मरना नहीं चाहती। क्यों दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हो? जिस इंसान के अंदर इंसानियत अगर ख़त्म हो गई तो मरने के समान है, इसीलिए मैं मरना नहीं चाहती। सही कह रहे हो दीदी। जाओ भैया, जल्दी चलो भैया, जल्दी। किसी नज़दीकी अस्पताल ले चलो। डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, ठीक क्यों नहीं होंगे। सब चीज़ें नॉर्मल हैं। मैंने चेकअप भी कर दिया है और उनको इंजेक्शन दे दिया है। तो 12-15 घंटे लगेंगे उनको होश में आने के लिए। जी। वैसे तुम्हारे कौन लगते हैं ये? डॉक्टर साहब, पिता समान समझ लीजिए, मान लीजिए पिता ही है ये। लेकिन जो इनकी हालत है वो, उससे तो लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी दिन से खाना भी नहीं खाया है। डॉक्टर साहब, मैं रास्ते में जा रही थी रिक्शे में तो देखा ये बेहोश पड़े हुए हैं, तो उनको यहाँ पे हॉस्पिटल में ले आई। आजकल के स्वार्थी समाज में आप जैसे लोग भी हैं, आज देख लिया। डॉक्टर साहब, मेरा ये मानना है कि अगर आपको ज़िंदगी मिली है, अगर आपने दूसरे की जान भी नहीं बचाई और मदद नहीं किया तो आपका जीना बेकार है। चलिए कोई नहीं, इनको होश आ जाएगा और आप अगर रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग हैं यहाँ देखने के लिए। ठीक है? और कोई भी बात होगी तो मैं इसको बता दूँ। पहलवान, तू यहीं रुक जाना, ठीक है? बाबा के पास मैं सुबह आती हूँ। ठीक है पहलवान, बाबा को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं सुबह आऊँगा। मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा। ये दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं भी चले जाऊंगा बेटा। मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा। बाबा, हाँ, बाबा, धक्का मत मारो। हाँ बाबा, हाँ हाँ ठीक है आप? ठीक है? हाँ। मुझे ये कौन लाया, कौन लाया मुझे यहाँ? आपको एक चिंगारी की एनर्जी लेके आई है। लो, आ गई। यही आपको लेकर आई है। बाबा कैसे हैं आप? अब इनकी तबीयत एकदम ठीक है और आप इनसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है बाबा, आप आराम से बैठिए। बैठिए बस, ठीक है। मैं बाहर ही हूँ, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताना। ठीक है बाबा,
हाँ बेटा। आप कौन हैं और आप क्या बड़बड़ा रहे थे कि आपको किसी ने घर से धक्का मार के भेज दिया? बताइए बाबा, कहाँ से आए हैं आप? अपने परिवार की पहचान बनाने के चक्कर में मैं अपनी पहचान भूल गया। मैं कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं? बताइए ना, आपका नाम क्या है? क्या है आपका नाम? अब क्या हूं मैं नहीं जानता, लेकिन कभी मेरा नाम सेठ धनराज हुआ करता था। आप सेठ धनराज है? सेठ धनराज है बाबा? मेरा नाम सुनकर तुम चौंक का पड़ी बेटा। बस यूं ही बाबा, ऐसा लगा जैसे इस नाम से वाकिफ़ हूँ मैं, कुछ गहरा रिश्ता है इस नाम से। मेरी छोड़ो बाबा, आप बताओ आपकी ये हालत कैसे और क्यों हुई, जबकि आप अपने आप को सेठ धनराज बता रहे हो? मेरी बड़ी दर्द भरी दास्तान है बेटा, क्या करोगी सुनकर। अब मैं ठीक हूँ, अब मैं चलता हूँ। रुको बाबा, आप कहाँ जाओगे? ये तो बताओ, आपका घर कहाँ है? बेटा, भिखारियों के घर नहीं हुआ करते। बाबा, आप सेठ धनराज से भिखारी कैसे बन गए? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। मेरी शादी के बाद 5 साल तक कोई बच्चे नहीं हुआ, लेकिन 5 साल बाद जुड़वा बच्चे हुए, जिनमें से एक बच्चा किन्नर था। ये बात हमें अंदर तक घायल कर रही थी कि हमारे यहाँ किन्नर पैदा हुआ है। उसे हमें सबसे छुपा के रखना पड़ रहा था, लेकिन 6 साल बाद उसमें कुछ अजीब सा बदलाव होने लगा। इसलिए मजबूर होकर हमें उसे किन्नरों को सौंपना पड़ा। और दूसरे बेटे को बड़े लाड प्यार से पाला, लिखाया, पढ़ाया और उसकी शादी की। और इस बीच मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। जिस लड़की को बहू बनाकर घर में लाया था कि पोते पोतियों के साथ खेलूंगा, बुढ़ापा बिताऊंगा, लेकिन उस लड़की ने घर में आते ही घर की खुशियों को आग लगा दी। मेरे बेटे के ऊपर उसका ऐसा भूत चढ़ा कि मेरा बेटा ही मेरा दुश्मन बन बैठा। प्रिया बेटा, ज़रा दूध गर्म कर दे, मेरा दवाई खाने का टाइम हो गया है। यहाँ आपका कोई नौकर नहीं बैठा है जो आपकी गुलामी करता रहेगा। आप अपने काम ना खुद करना सीखिए, ठीक है पापा जी? पारस बेटा, देख जरा ये क्या बोल रही है। सही तो कह रही है पिताजी। ये छोटे मोटे काम के लिए आप प्रिया को तंग करते हो। ये जरा बहुत काम तो आप खुद भी कर सकते हो, इतने बूढ़े नहीं हुए हो आप। पारस, मैं ना परेशान हो गई हूँ इस रोज रोज के डिस्टरबेंस से। या तो तुम अपने पापा जी से किनारा कर लो, वरना मैं खुद तुमसे किनारा कर लूंगी। यार मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि पापा जी को हुआ क्या है। दिन पे दिन इनका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। इस पागलपन का कोई तो इलाज होगा ना पारस? खैर, मैं भी मार्केट जा रही हूँ, और मेरे आने से पहले ना प्लीज इस पागलपन का इलाज जरूर देख लेना। अच्छा, तो हमारी बातें सुनी जा रही हैं चोरी छुपे? सही कहा तुमने बेटा, मैं पागल ही तो हूँ जो पागलपन में अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया, सब कुछ पारस के नाम कर दिया। हाँ, तो आपने कोई एहसान नहीं किया है पिताजी। ये सब माँ बाप करते हैं, आपका फर्ज है। सही कहा बेटा तुमने, हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए ये सब कुछ करते हैं, लेकिन हर औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती जैसा तुम दोनों कर रहे हो।
बस करिए पिताजी, अपनी ये फालतू की बकवास ना आप अपने बेटे को सुनाइए, मुझको नहीं। और वैसे भी मेरे पास फालतू का समय नहीं है आपकी ये बकवास सुनने का। सही कह रही हो बेटा। जब माँ बाप की बातें बच्चों को बकवास लगने लगे तो समझ लो कि बर्बादी घर की चौखट तक आ गई है। दस बज गए, न जाने ये दोनों पता नहीं कहाँ चले गए। भूख भी बहुत लग रही है। आज मेरी बेबी जिंदा होती तो मेरी ये हालत नहीं होती। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी हालत भिखारियों से भी बदतर है। भिखारी तो मांग कर भी खा सकता है, मैं तो किसी से मांग कर भी नहीं खा सकता, मांग कर भी नहीं खा सकता। खाने में मजा आ गया ना आज? हाँ यार, बहुत मज़ा आया। तो यार मलाई कोफ्ता तो एकदम लाजवाब था। नहीं नहीं, पनीर ज़्यादा टेस्टी था। मलाई कोफ्ता था। जी नहीं, पनीर ज़्यादा अच्छा था। तो दोबारा चलना चाहोगी? हाँ लेकिन अभी नहीं, वैसे ये रेस्टोरेंट था बहुत अच्छा। हाँ, जल्दी प्लान करेंगे। ठीक है। बहुत थक गए यार। सच में। आ गए तुम लोग? पापा, आप सोए नहीं अभी तक? बेटा नींद नहीं आ रही। ठीक है पापा जी, आप तो जगे रहिए, हमें तो बहुत नींद आ रही है, हम बहुत थक गए, हम तो चले सोने। चले? कैसी औलाद है ये, बाहर से अच्छा अच्छा खा कर आए हैं, हर बाप से ये तक नहीं पूछा कि बाप ने कुछ खाया या नहीं खाया। ऐसी औलाद से तो अच्छा है कि औलाद ना हो। पापा, पापा, पापा जी, ये रात के 2 बजे आप क्या कर रहे हो? आखिर आप चाहते क्या है पिताजी? दिन में तो आप तंग करते ही थे, अब आप रात को भी तंग करने लगे। और ये सब रात को क्या है, 2 बजे रोटी बनाने का नाटक। अरे अगर आपको भूख लगी थी तो आप हम लोगों को बता सकते थे ना, हम गए थे ना बाहर खाना खाने के लिए, हम आपके लिए भी लेकर आ जाते। पर ये सब वो भी 2 बजे। मुझे सपना नहीं आ रहा था कि तुम दोनों होटल से खाना खा के आ रहे हो। पारस, तुम्हें ना अभी फैसला करना पड़ेगा। इस घर में या तो तुम्हारे पूजने पिताश्री रहेंगे या फिर मैं, और करो अभी फैसला। सुन लिया पिताजी आपने, प्रिया ने क्या बोला? सुन लिया बेटा, सुन लिया। तुम्हारा मौन और इसका बोलना भी सुन लिया। सवेरे होते ही मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। देखिए पापा जी, हम ना सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते, आप ना अभी जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। हाँ पिताजी, सुबह तक इंतजार नहीं होगा, चलिए आप। चलिए बेटा मैं सुबह चला जाऊंगा। नहीं, आप चलिए। बेटा मैं सुबह चला जाऊंगा बेटा।
चलिए पिताजी, बेटा मत मार चलिए। बेटा धक्का मत मार बेटा। चलिए। बेटा मैं सुबह चला जाऊँ बेटा, रात बहुत हो रही है बेटा। बेटा सुबह चला जाऊँ बेटा, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे बेटा। बेटा 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 मुझे अंदर आने दे बेटा। बेटा सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा बेटा। बेटा चलो चलो उठो पापा, मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं बेटा, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा बेटा। वो घर जितना उसका है उतना मेरा भी है पापा जी। पापा जी? हाँ पापा जी, जिस किन्नर बच्चे को आपने 5 साल की उम्र में किन्नर को सौंप दिया था, वो अभागा बच्चा मैं हूँ पापा जी। मेरा बेटा, मेरा बेटा पंकज। हाँ पापा जी, मैं आपका बेटा पंकज ही हूँ, जिसको आपने बदनामियों के डर से किन्नरों को सौंप दिया मुझे माफ कर दे बेटा पंकज, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूँ। नहीं पापा जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। माफी तो अब वो पारस मांगेगा, आपके कदमों में नाक रगड़ेगा वो। उसको और उसकी बीवी के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी कि जिंदगी भर वो ढक्कन खुल नहीं पाएगा। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। पहलवान, जो पापा जी के लिए कपड़े लेके आए थे वो लेके आ तू। लो पापा जी, आपके लिए मैं कुर्ता लाई थी, आप पहन लीजिए और चलिए आप। चलो ना पारस। कौन है तुम? क्या बदतमीजी है? जितना हक तेरा है ना इस घर पे, उतना हक मेरा भी है। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। पापा, आप अपने गंदे जुबान से पापा कहना बंद कर। ये हक खो चुका है तू। देखो, चाबी दो मेरे घर की। अब ये चाबी तुझे कोर्ट में मिलेगी। जिस बाप को रात को 2 बजे घर से बाहर निकाल दिया था ना, उसी बाप की औलादों में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम मर्द है, वो भी सिर्फ कहलाने के लिए, और मैं एक किन्नर हूँ और मेरा काम है तुम जैसे नामर्दों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाना। पारस, ये क्या बकवास किए जा रही है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा प्रिया, ये क्या बकवास कर रही है?
ये गाड़ी भी मेरे बाप के पैसे की है ना। चल चाबी निकाल, चाबी निकाल। चाबी चाहिए तेरे को? चाबी चाहिए? पापा जी आप मुंह घुमा लो, क्योंकि मैं जो अब इसके साथ करने वाली हूँ वो आप देख नहीं पाओगे। छुड़वाइए ना इन्हें। तो कितना भी शोर मचा ले, आज इसको कोई बचा नहीं सकता। पापा जी बचाओ ना इन्हें, ये क्या कर रही है? छुड़वाइए ना इन्हें। अगर किन्नर अपने पे आ गया ना, इन जैसे हरामियों के बंद ढक्कन को खोलती है। छोड़ दे बेटा, इस कमीने को छोड़ दे, इसको इसके हाल पर छोड़ दे बेटा। देख ले, माँ बाप कभी अपनी औलाद को पिटते हुए नहीं देख सकते। चिंगारी बेटा, सब कुछ इसके नाम कर रखा है, इससे लड़ना बेकार है। और सुन, कोर्ट में दावा करूंगी, आधे हिस्से की हकदार हूं मैं, चाहे उसके लिए मुझे किसी के भी ढक्कन लगाने पड़े। अपना हिस्सा लेके रहेगी ये चिंगारी। माइंडेड। चले पिताजी। दीदी एक बात बताऊं, हाँ। बहुत दिन से ढक्कन नहीं लगाया दीदी। अच्छा, तुझे बहुत मजा आता है जब मैं किसी का ढक्कन लगाती हूँ तो? हाँ बहुत मजा आता है दीदी। दीदी सामने देख, सामने देख। दीदी दीदी क्या हो गई? पहलवान जल्दी गाड़ी में स्पाइन ले गया। बहन, बहन रुक। पहलवान वहां लेके चल। पहलवान क्या बेटा? बेटा तुम ठीक हो ना? तुम कौन हो बेटा? नाम क्या है तुम्हारा? और तुम जानबूझकर हमारी गाड़ी के सामने क्यों आई? मरना क्यों चाहती हो दीदी? मेरी बदनसीबी ने मेरा यहाँ भी साथ नहीं दिया। बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं जीना नहीं चाहती दीदी, मैं मरना चाहती हूँ। बताओ बेटा, ऐसा क्या हुआ जो तुम मरने की कोशिश कर रही हो? मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे अब जिंदा नहीं रहना दीदी। एक बात बताओ दीदी, आपको मरने का शौक चढ़ा क्या? मुझे बताओ बेटा, बात क्या है? अरे जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी को ठोकर मारकर हम मौत को गले लगा लें। तुम्हारा नाम क्या है मुझे बताओ? जया। जया, कितना प्यारा नाम है। मुझे लोग चिंगारी किन्नर के नाम से जानते हैं। अरे भगवान ने जब जिंदगी दी है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उस जिंदगी को सही मायने में जीना और सही तरीके से जीना भी एक जिम्मेदारी है। दीदी आप शादीशुदा लग रही हो, ससुराल वालों से लड़ाई वड़ाई हुई क्या? बेटा अगर तुम्हारी गलती नहीं है और तुम बेकसूर हो, फिर भी अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो ये चिंगारी दीदी वादा करती है उनके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी कि उनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मेरी किस्मत ही मेरी दुश्मन है दीदी, मैं और किसका दोष दूं? जया बेटा, किस्मत का कोई दोष नहीं होता है। इंसान की जिंदगी में कभी अच्छा समय भी आता है और कभी बुरा भी। तुम घबराओ मत, तुम्हारे साथ ये चिंगारी किन्नर है। तुम साफ साफ बताओ। चिंगारी दीदी, पता नहीं मैं कैसी किस्मत लिखवा के आई हूँ। पैदा होते ही मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई और मेरी दादी और मेरे पिताजी मेरी माँ के मरने के दोषी भी मुझे ही मानते रहे। मुझे मनुष्य कह के ताना मारते रहे, बोलते रहे कि और कितनों को खाएगी। कम उम्र में ही मेरा रिश्ता ढूंढने लग गए और जिन लड़कों से मेरी शादी तय हुई वहां भी मेरी शादी टूट गई।
एक जगह मेरा रिश्ता भी हुआ, पर वहां भी मेरी बदकिस्मती ने मेरा साथ नहीं दिया चिंगारी दी। एक लड़के से मेरी शादी भी हो गई, पर वहां भी मेरी बदकिस्मती ने मेरे साथ नहीं दिया। शादी के बाद भी मैं मनुष्य थी नहीं। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे राम। विशाल बेटा ले प्रसाद ले दीजिए। अरे वो मनोज करमजनी कहाँ चली गई? मैं किसका नाम ले दिया सुबह सुबह? कहीं बिगाड़ दिया कोई काम? जया, अरे ओ जया, अरे मनोज करमजनी कहाँ गई? जी माँ जी। ठीक है, ये ले, पंडित जी से कह के भगवान के चरणों का प्रसाद लेके आई हूं तेरे लिए। वैसे तो तेरे कोई औलाद होनी नहीं है, फिर भी प्रसाद खा ले, ठीक है? जी माँ जी। सुन, जी माँ जी। नाश्ता पानी लाएगी मेरे लिए कुछ? भूख लगी है मुझे। बस माँ जी 10 मिनट में तैयार कर देती हूँ मैं। 10 मिनट में तैयार कर देती हूँ मैं। चल जाए यहां से। अरे अपनी तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं ये मनोज करमजनी बाज कहां से हमारे पल्ले पड़ गई। अरे माँ, कीड़े पड़ेंगे दिल्ली वाले फूफा के, जो इस लड़की का रिश्ता मेरे साथ करा दिया। सच्ची में? कितनी बार बोला था बड़ौद वाले मामा ने, स्कॉर्पियो दिलाऊंगा तुझे, और ये क्या लेकर आई? सच कह रहा है बेटा तू, हमारी तो किस्मत ही खराब थी जो ये मनोज हमारे पल्ले पड़ गई। बेटा तेरी बुआ के यहाँ पे भी पोता हुआ है, उसके नामकरण संस्कार के लिए भी जाना है। कुछ लत्ते कपड़े लेके आऊंगी तभी तो जाऊंगी। ठीक है माँ जी। है? तू क्या बोलता है, चलेगा साथ में? हाँ माँ जी, मैं ले चलूंगा आपको। ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों माँ बेटा साथ चले जाएंगे। चाय पी विशाल। बेटा इस करमजनी मनोज का क्या करूं? ये तो हमारे यहाँ बंजर जमीन की तरह हो गई है, इसमें तो कोई अंकुर फूटने से रहा। अब तू ही बता, मैं इसका क्या करूं? अरे माँ तू बताना, मैं क्या करूं इसका? विशाल तेरी शादी को 3 साल हो गए और अभी तक पोते पोतियों का मुंह देखना मुझे नसीब नहीं हुआ। मैं तो कहती हूँ तू इसे घर से निकाल दे, मैं तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी करवा दूंगी। माँ तुम्हें नहीं पता, जब दोस्त कहते हैं ना 3 साल हो गए हैं शादी को और अभी तक तेरे बच्चा नहीं है, तो कितना बुरा लगता है मुझे, मैं ही जानता हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, तेरे दुख को समझती हूँ कि तुझे कैसा लगता होगा। मुझे भी बहुत बुरा लगता है। चिंता मत कर माँ, कोई सही टाइम देख के ना इस कांटे को हमेशा के लिए निकाल दूंगा इस बार। तू ठीक कह रहा विशाल, अब की बार इसने कोई गलती की तो हम ऐसा ही करेंगे जैसा तू सोच रहा है। हे भगवान, ऐसे रोज रोज के ताने मुझसे नहीं सहे जाते। कैसी जिंदगी है ये मेरी, बिल्कुल नहीं सहा जाता मुझसे। इससे अच्छा तो मौत आ जाती मुझे। बचपन से आज तक घर वालों के ताने, ससुराल वालों के ताने, मनुष्य क्या क्या सुनना पड़ेगा मुझे। इससे अच्छा तो मैं मर जाती। विशाल बेटा, मुझे इस बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। पैदा होते ही माँ को खा गई, मनोज कहेंगी। अरे माँ तो सही कह रही है, जिस दिन से इसके कदम मेरे घर में पड़े हैं ना, अच्छी खासी नौकरी थी वो भी चली गई। सच अब कहता है। करते रहो कमीशन पे काम। आप लोग सारा इल्जाम मुझ पे ही क्यों लगाते रहते हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है? कसूर तेरा नहीं, कसूर मेरा है।
जो मैं तुझे ब्याह कर अपने घर में ले आई। देख रहे माँ कितनी जबान चला रही है। अरे बेटा वही तो देख रही हूँ, कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है इसकी जबान आजकल। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ ऐसा कोई दिन नहीं निकला होगा जब आप लोगों ने मुझे ताने ना दिए हो और मैं रोई ना हूँ। शुक्र मना कि तू ताने सुन के सिर्फ रो रही है। अगर तुझे घर से निकाल दिया ना तो सड़कों पर भीख मांगेगी तू। सही तो कह रहा है विशाल। अरे तेरे बाप ने तो शादी के बाद तुझे अपने घर में फटकने दिया नहीं, शादी के बाद अपने सर की बला हमारे सर पे मर दी। अगर तूने फालतू जबान निकाली ना तेरी जबान काट के तेरे हाथ में दे दूंगी। चल जाके काम कर अपना, निकल यहाँ से। आई बड़ी चल के, सच में विशाल दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने हमारा। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। सच में। चूरी, मैंने तुझे कहा था नहाने के लिए पानी रख दे और तूने इतना गर्म पानी वहां रख दिया। मारना चाहती है मुझे, जलाना चाहती है, क्यों? हैं? माँ जी मैंने तो नॉर्मल पानी ही रखा था। जवान लड़ाती है मेरे सामने, जवान लड़ाती है मेरे सामने, है जवान लड़ाती है। कहती है मैंने नॉर्मल पानी रखा था, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? माँ जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने नॉर्मल पानी ही रखा। खबरदार, अगर मेरे सामने जबान चलाई तो तेरी जबान खींच लूंगी। और सुन, ये मेरी धमकी मत समझना। ऐसा मत बोलो माँ जी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं सचमुच ही ऐसा कर दूंगी। समझी? चिंगारी दीदी, मेरी दादी और मेरे पिताजी तो अब मुझे देखना भी नहीं चाहते और मेरे ससुराल में मेरी कोई इज्जत भी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुकी हूँ। मुझे अब नहीं जीना चिंगारी दीदी, मुझे मर जाने दीजिए। रो मत बहन, चिंगारी दीदी हमारी जिंदगी में जीना सिखाती, मरना नहीं सिखाती। जय बेटा, तेरी सास और तेरे पति के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। और सुन, अब रोना बंद कर तू, क्योंकि रोने की बारी अब उनकी है। एक काम कर तू, चल मुझे अपने ससुराल का रास्ता बता। पहलवान ले चल। वो, अरे वो तो कहीं मर खप गई होगी। तू तो बस विशाल के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ दे, चट मंगनी और पट ब्याह कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, तू उसकी चिंता मत कर, उसे तो मैं संभाल लूंगी। बस तू एक चीज का ध्यान रखना कि लड़की इकलौती होनी चाहिए। अरे विशाल की शादी में ढेर सारा दहेज भी तो लेना है। हाँ हाँ, तू चिंता क्यों करती है? तेरा मुंह भर दूंगी मैं मोतियों से, खुश कर दूंगी तुझे मैं। तू तो बस लड़की सुंदर और सुशील ढूंढना। अच्छा शांति, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, घर में कोई आया है। जय, यही तेरी सास और तेरा पति है? जी दीदी। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों घुसे आ रहे हो? क्या चाहिए तुम लोग को? जुर्म और अन्याय पे पड़ती हूँ भारी। लोग मुझे कहते हैं चिंगारी, चिंगारी, चिंगारी। अरे कौन है, यहाँ क्यों आई है? जया, ये सब कुछ तेरा क्या धरा है ना? तू ही लाई है ना इन लोगों को? अरे माँ जी बैठिए, बताती हूँ मैं क्यों आई हूँ। जय बेटा, तू भी बैठ जा। अब तुम दोनों सोच के बताओ कि मैं कैसे पेश आऊं, बातों से समझाऊं या फिर ढक्कन लगाऊं? दीदी इनको देख के लग नहीं रहा, लग रहा ढक्कन लगाना ही पड़ेगा। तुम लोग बाहर जाते हो, मैं पुलिस को बुलाऊं? ओए सुन, चिंगारी ना तो पुलिस से डरती है और ना तुझ जैसे नामर्दों से।
पहले ये बता कि इसका कसूर क्या है, वरना तुम दोनों की जिंदगी में फुल स्टॉप लगा दूंगी। इस मनोज के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं, समझी तू? माँ जी, तनिक शांत, तनिक शांत। जगह तो आप लोग के लिए भी नहीं रहने वाली इस घर में। जरा ये सोचिए कि कल को अगर आपकी बेटी होती और उसके साथ भी ऐसा ही सुलूक उसके ससुराल वाले कर रहे होते तो आपके दिल पे क्या बीतती? कभी सोचा है? तूने सोचा है? ज्यादा ज्ञान चंद मत बन। किन्नर है इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो घर से धक्के मारकर निकाल देता तुझे। तू जैसे नामर्दों से अच्छे तो हम किन्नर हैं। कम से कम बहन बेटी की इज्जत तो करना जानते हैं। इज्जत लूटते नहीं है हम, इज्जत बचाते हैं उनकी। और सुन, हम लोगों से ना बहन बेटियों को कोई खतरा भी नहीं होता। आई बात समझ में? अरे हम लड़कियों को दहेज के लिए जलाते नहीं है। लड़की पैदा हो जाए तो उसे नाले में नहीं फेंकते। हम उस भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम हम औलाद पैदा नहीं कर पाते। अगर औलाद पैदा होती हमारी और तुझ जैसा हरामी पैदा होता तो हमें खुद को किन्नर कहने में बहुत ही बुरा लगता। ये लड़की जिसको तुम कर्मजली और मनहूस बोलते हो, अबे इतनी गंदगी लाते कहां से हो अपने दिमाग में? और सुन बुढ़िया, अगर तेरे मन में ख्याल आ रहा होगा ना इस सपोले की दूसरी शादी करने में, तो इधर देख ले। चिंगारी नाम का नेवला खड़ा है तेरे सामने। मिनट नहीं लगाऊंगी इस सपोले को खत्म करने में। और सुन चिरकुट, हम किसी पुलिस और कानून से नहीं डरते। जया बेटा, देखता हूं तुझे इस घर से कौन निकालता है। मैं रोज आऊंगी सुबह शाम देखने कि ये तेरे ऊपर और तेरे साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। दीदी, ये लोग मुझसे रोज पैसे मांगते हैं, मैं कहां से इनको पैसे लाके दूं दीदी? अरे पैसे के लोभियों, बताओ कितना पैसा चाहिए तुम दोनों को? तुम मुंह खोलो। तुम्हारे मुंह खोलने से पहले ही पैसों की गड्डी तुम्हारे मुंह में घुसेड़ दूंगी। और जब तक तुम्हारी डिमांड खत्म नहीं होगी तब तक ये चिंगारी तुम लोगों को देती रहेगी पैसा। बोलो, अब भी ट्रांसफर करती हूं मैं। बोलो, सोचते क्या हो? और सुन बुढ़िया, अपने पैसे से तेरे बेटे को खरीद लूंगी, उसके बाद तेरा अपने बेटे पे कोई अधिकार नहीं रहेगा। सोच ले, तुझे बेटा चाहिए या फिर पैसा? तुम दोनों को मर जाना चाहिए था। तुम्हारी बहू मुंह मांगा पैसा दे रही इस घर में रहने के लिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपनी बहू और बेटा चाहिए। चिंगारी जी, हमने जया को बहुत सताया है, बहुत दुख पहुंचाए हैं, ना जाने क्या क्या बोला है उसको, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। चिंगारी दीदी, मैं आपको क्या बोलूं? मेरे पास कोई शब्द नहीं आपको बोलने के लिए। जया बेटा, देख, हम किन्नर क्या चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे, तुम लोग हमेशा खुश रहो और समाज खुश रहे, क्योंकि समाज जब खुशहाल रहेगा उसी में तो हमारी खुशी है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, बहुत जल्दी तू 2 से 3 होने वाली है। हमेशा खुश रहे। और माँ जी, मैंने तो आपको ऐसी बुढ़िया बोल दिया था, आप तो बहुत जवान हो अभी। और हाँ बेटा, नाम याद रखना मेरा। हमेशा याद रहेगा, चिंगारी। गुड। चल पहलवान। क्या हो भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है? बस सर, थोड़ा सा 15 मिनट और लगेगा सर। ओके, सेट हुआ तेरा? बस हो गया सर, 15 मिनट और। थोड़ा जल्दी कर लिया कर। ओके सर। पता है ना तेरे को? जी सर, जी। सर मत करा करिए। सब काम चोरे साले, टाइम पे कोई भी काम नहीं करते। दीदी, हाँ पहलवान, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। आज तो अपनी एक्टिंग से ढक्कन लगा देना।
ठीक है पहलवान। चलो लाइटिंग तो हो गई है, अब आर्टिस्ट का वेट करते हैं। अरे आनंद। जी सर। क्या हुआ भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है? जो मेकअप चल रहा है अभी। यार इतना टाइम लगता है क्या? और वो हीरोइन आ गई है क्या? तुमने क्या नाम बताया था उसका? सर जी रीमा भारती, अभी फ्रेशर है लेकिन एक्टिंग बहुत मस्त करती है। आनंद बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी फिल्म की लंका लगा दे। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे को फ्रेशर आर्टिस्ट नहीं चाहिए, हमेशा प्रोफेशनल चाहिए। और वो किन्नर है क्या नाम है? क्या नाम है उसका? चिंगारी किन्नर सर। तैयार हो गए वो? नहीं सर जी, अभी उनका मेकअप चल रहा। बेटा एक काम कर, उस मेकअप आर्टिस्ट को बोल कि अपने हाथ थोड़ा जल्दी चला ले। ओके बहुत सर। टाइम लगाता वो। ठीक है, वरना चेंज कर दूंगा उसको मैं। जी जल्दी जा। सर कैसी लग रही है ड्रेस? क्या हुआ सर? सर अगर ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही तो मेरे पास और भी ऑप्शंस है। कहाँ पे है? अंदर। तो चलो ना। आ जाओ। आइए सर। सर ये सब और ये मजा नहीं आ रहा यार, कोई अच्छा सा दिखाओ ना, मतलब एकदम हॉट। हॉट? एक मिनट सर, ये कैसा रहेगा? दिखाओ जरा। एक बात कहूँ रीना? जी सर। तुम हमेशा शॉर्ट फिल्म करोगी या कुछ बड़ा भी करना चाहोगी? मेरा मतलब बड़ी फिल्म, बिग बजट। सर चाहने से क्या होता है, और कौन देगा मुझे अपनी फिल्म में काम? मैं दूंगा ना तुम्हें अपनी फिल्म में काम। करना चाहोगी तुम? जी सर। तो ठीक है। सुनो रीमा, मैं अगले महीने ना एक बहुत बड़े बजट की पिक्चर बना रहा हूं, ठीक है? लेकिन उसकी शूटिंग मद्रास और गोवा होगी, और तुम्हें प्यारी प्यारी हॉट हॉट और ये शॉर्ट ड्रेस पहन के मेरे साथ ही रहना। सर मेरे लिए कोई छोटा मोटा रोल देख लीजिएगा प्लीज। क्या बात करते हो रीमा, तुम्हें देख भी लिया, बस अब तुम्हें परखना बाकी है। मैं समझी नहीं सर, क्या मतलब? क्या बात कर रहे हो रीमा, तुम बच्ची नहीं हो, तुम समझदार हो, और फिर भी अनजान बन रही हो। सच में सर, मैं सच में नहीं समझी आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं बताता हूं ना तुम्हें, एक हिट फिल्म की देर है और तुम्हें स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। टॉप की हीरोइन बनाऊंगा तुम्हें, और पता तुम्हें बड़ी बड़ी जितनी भी हीरोइन है ना, उनसे भी अच्छा और ऊंचा नाम रोशन करोगी तुम। टॉप की हीरोइनों में नाम होगा तुम्हारा। सच में सर? थैंक यू सो मच। नो रीमा बेबी, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, उसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। करूंगी सर, बिल्कुल करूंगी, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। तो एक काम करो, तुम अपने से प्यारे प्यारे हाथों से ना दरवाजे की कुंडी लगा दो। ठीक है सर, मैं अभी आई। जाओ। आओ बेबी, बैठो। सर ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हो बेबी? बेबी तुम्हें हीरोइन बनना है ना? नई हीरोइन बनने के लिए ना प्रैक्टिस यहीं से शुरुआत होती है। सर अगर ये सब करने से हीरोइन बनते हैं तो मुझे नहीं बनना हीरोइन। क्या रीमा,
बैठो, तुम तो नाराज होगी बेबी। एक मिनट बैठो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो ये सब तुम उसके साथ नहीं करती हो? करती हो ना? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी किस्मत चमका सकता है, तुम्हें फिल्म में काम दिला सकता है? लेकिन मैं तुम्हें फिल्म में काम दिला भी सकता हूं और तुम्हारी किस्मत चमका भी सकता हूं। समझ गई ना? सर, हीरोइन बनने के लिए मुझे आपके साथ वो सब करना पड़ेगा? अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ करता है ना, बस वही मैं करना चाहता हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है तुमको? देखो सर, अगर मुझे हीरोइन बनने के लिए ये सब करना पड़ेगा तो मुझे नहीं बनना हीरोइन सर। तुम जैसी लड़की ना जिंदगी भर यही सड़ती रहोगी। मैं तुम्हें एक बड़ी फिल्म देना चाहता हूं, तुम्हारा कैरियर बनाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती ना। मैंने क्या मांगा तुमसे? मैंने सिर्फ यही बोला ना कि जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ करता है वही मैं करना चाहता हूं बस। लेकिन मेरे लिए ना और उसके लिए हाँ। सड़ती रहो जिंदगी भर यहीं, कोई चांस नहीं देगा तुम्हें। यूज होती रहोगे इंडस्ट्री में, समझ गई? बदतमीज कहेगी। बताइए सर। मैं रेडी हूं। क्या डायलॉग है? क्या बात है चिंगारी, सच कहूं तुम तो मार्केट में ना आग लगा देगी बेबी। रुको बेटा। बेटा क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अरे हुआ क्या, बताना, क्यों रो रही है? बेटा हुआ क्या, बताना, किसने कुछ कहा तुझे? दीदी मुझे इस लाइन में काम ही नहीं करना है। क्या हुआ है, बात तो बता पहले मुझे। चिंगारी जाने दो इसे, कोई जरूरत नहीं है इसको रोकने की। मैं अच्छी तरह जानता हूं इन लड़कियों को, जाने दे इसे। हुआ क्या बेटा, बताएगी मुझे? और ये लाइन अच्छी लाइन तो है शूटिंग की। दीदी आप लड़की नहीं है ना, अगर आप लड़की होती तब आपको पता चलता कि यहाँ पे हीरोइन बनने के लिए डायरेक्टर को खुश करना पड़ता है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और तो और उनके साथ सोना पड़ता है। तू ये क्या बोल रही है? हाँ दीदी मैं सच बोल रही हूँ। मैं जिस भी प्रोडक्शन हाउस में गई हूँ वहां सिर्फ एक ही डिमांड होती है, कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज। बूढ़ी हो या जवान, शादीशुदा हो या अनमैरिड, बस सबको कॉम्प्रोमाइज ही करना है। सच सच बता, तूने इस लड़की को क्या बोला है? वरना तेरे ऐसे ढक्कन लगाऊंगी कि लाइट कैमरा एक्शन सब तेरे अंदर रह जाएगा। ये क्या बदतमीजी चिंगारी? मैं एक डायरेक्टर हूं और ऐसी जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानता हूं, समझ गए? अबे चुप! तू हर लड़कियों को ब्रेक देने के बदले में कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है ना? अरे कितना बड़ा मर्द है रे तू। तूने मेरे को भी ब्रेक दिया ना? चल चल अंदर, मैं देखती हूं तेरे अंदर कितना पावर है। तेरा शिलाजीत का पावर मैं आज देखूंगी। चल। देख चिंगारी, अगर तू ज्यादा बोली ना मैं तुझे भी अपनी फिल्म से निकाल दूंगा, समझ गई ना? अबे तू मुझे क्या निकालेगा, आज मैं तेरा निकालूंगी। अंदर ले जाके ना तेरा सामान काट के ऐसे वायरल करूंगी तेरी वीडियो कि तू वर्ल्ड फेमस डायरेक्टर बन जाएगा। आई बात समझ में तुझे? साले तेरे जैसे ठरकी डायरेक्टरों की वजह से ये लाइन बदनाम हो चुकी है। ये क्या कह रही है चिंगारी? मेरा स्टाफ मेरे सामने खड़ा है, तुझे शर्म नहीं आ रही? तू जलील करने की बात कर रहा है?
मैं तुझे नंगा करके तेरी वीडियो ऐसे फैलाऊंगी ना कि सारे डायरेक्टर में तेरा नाम सबसे टॉप पर होगा। आई बात समझ में? और ये पूरा स्टाफ तुझे डायरेक्टर डायरेक्टर बोलता है ना, तुझे जूते मारेगा, जूते। सॉरी चिंगारी, मैं कसम खा के कहता हूं कि आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं हर लड़की को अपनी बहन मानूंगा, अपनी बेटी मानूंगा। दीदी, इस डायरेक्टर ने तो बड़ा जल्दी हथियार डाल दिया, तुम्हें मौका ही नहीं दिया ढक्कन लगाने का। सुन बे, मुझे नहीं करना तेरे जैसे डायरेक्टर के साथ काम। अपनी स्क्रिप्ट बत्ती बना के डाल ले। चल पहलवान। पहलवाना। सलमान, हाँ दीदी चल, दिवाली की बधाई यहीं से शुरू करते हैं। चलो। ए सेठ नीलकंठ वाले, चल दिवाली की बधाई निकाल मेरी। अरे चिंगारी, दिवाली तो 4 दिन बाद है, तू आज ही आ गई। अरे सेठ, 4 दिन बाद भी तो तू देगा ही मुझे, तो अभी दे दे। वैसे भी 4 दिन बाद मैं बहुत बिजी रहने वाली हूँ। तू तो मानेगी नहीं। अच्छा चल ले। भगवान तुझे सलामत रखे, तेरी दुकान डेली 5 लाख का गल्ला करे और उसमें से 3 लाख तो मुझे देता रहे। चलती हूँ। चल सलमान। और चिकने। हाय हाय, अरे मेरा सेठ अंदर बैठा हुआ है। हाय हाय मेरे सेठ। चल दिवाली की बधाई निकाल। दिवाली तो 4 दिन बाद है, आप लोग तो अभी से आ गए। अरे 3 दिन बाद आऊंगी तब भी तू देगा ही। अब आ गई हूँ तो दे देना। ठीक है। अच्छा एक बात बता। हाँ। मैंने तेरे से पिछली बार मैक्सी मांगा था, अब ले जाओ, तब थी नहीं। तू अभी तक लेके नहीं आया मेरे को। एक काम कर, तू अभी पैसा दे दे, बाद में इस सेक्सी को मैक्सी दे दियो। जरूर दे देंगे, जैसा आप कहो। भगवान तेरा भला करे, तेरी ये दुकान खूब चमकाए, डेली का तू 2 लाख का गल्ला करे और 50,000 तो मेरे को देता है। ऐसा ही आशीर्वाद देके जाओ। चल, चलती हूँ मैं। चल रहे सलमान। ले 2000 और मेरी तरफ से। क्या बात है भाई। चलो ये 2500 हमारे भी हो गए। अच्छा भाई मैं तो पैक कर रहा हूँ। क्या हो गया भाई? बस यार अगली चाल में खेलेंगे। अच्छा क्यों संजय भाई, चले और चाल? नहीं भाई, हो गया, शो करो। क्या हो गया, डर गए क्या तुम? अरे नहीं नहीं भाई, बहुत लगा दिया। करो करो, शो करो। चलो, ये इक्का, ये दुक्का, ये शिट यार, फिर दोबारा हार गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं तो देखता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट साल में देख लेना। अभी तो कैसे सारा माल मेरा हुआ ना। हाँ रख तू, अभी तो बहुत है, अभी तो जेब में भी है। दिवाली का टाइम है भाई, तो देख अभी। कोई दिक्कत नहीं, चल लो, क्या दिक्कत है, पैसा कम थोड़ी ना है, पैसा बहुत है। लगा, दूसरी चाल लगा। ला भाई, पिछली बार मैं हार गया था, अगली बार मैं करता हूँ। कोई बात नहीं भाई, तुम कर लो, वैसे ही मेरा लग बहुत अच्छा चल रहा है आजकल। दिख रहा है। सुनो जी, बहुत हुआ अभी, जो आप बंद करो। आप कितना हार चुके हो अभी तक? अरे तू चुप कर, अब जितना हारा हूं ना मैं सब जीतूंगा। तू जा, जाके पकौड़े बना। अरे गीता भाभी क्यों गुस्से में आ रही हो? संजय भाई को खेल लेने दो ना।
इनको दिवाली का तगड़ा बोनस मिला है। भैया, जिनके दोस्त आप जैसे होंगे ना, उनका घर बर्बाद होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरे भाभी, आप तो खाना खाना नाराज़ हो रही हो। हमें तो संजय भाई ने फ़ोन करा था, तभी आए हम खेलने। हाँ भाभी। अरे तो पत्ते बांट, सुना नहीं तूने? जा जा। अरे यार, सिगरेट मंगवाओ यार, कुछ भी नहीं है, सब खाली पड़ा है हमारे पास। सिगरेट नहीं है? अरे गरिमा, गरिमा, गरिमा। जी जीजू। गरिमा, एक सिगरेट का डब्बा ले आओ। ले लो। अरे संजय, मेरा वाला गुटखा मंगा ले यार, खत्म हो रहा है यहाँ पर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ले लो। जल्दी आना थोड़ा। आपको शर्म नहीं आती? एक जवान लड़की से गुटखा और सिगरेट मंगवा रहे हो? अरे क्या हो जाएगी, ले आएगी तो वो शांत होना कम हो जाएगी उसकी। अरे मेरे दोस्त आए हैं काफी टाइम के बाद। जा ले आ। करीमा, तू अंदर जा, मैं ले आऊंगी। तो ले आओ, तू लेके आया वो लेके आया, क्या फर्क पड़ता है? आपकी ये हरकत है ना, बहुत जल्दी हमें बर्बादी की कगार पे ले आएगी। दिमाग मत खराब कर, पहले दिमाग खराब है। जा लेके आ। खाए 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 खाए। अरे संजय यार, गीता भाभी तो करंट मारती है। वो भी 440 वोल्ट का। ऐसे करंट बहुत देखे हैं। अरे यार, हमें शराब क्यों नहीं चढ़ रही है यार? अरे संजय भाई, जुआ हारने वाले को शराब नहीं चढ़ती। और पनवारी क्या हाल है? चल एक बढ़िया सा पान लगा दे। दीदी, आज तो मेरा भी मन कर रहा पान खाने का। तू भी खाएगा? चल यार, एक इसको भी लगा। कैसा पान लोगे पनवारी? ऐसा जन्नाटेदार पान लगा कि रोम रोम में सन्नाटा छा जाए। ऐसा ही पान मिलेगा। बना दे। बिल्कुल पान गिराने के बाद फिर बधाई भी दे दियो मेरे को। बधाई मिलेगी बहुत अच्छी। भैया, सिगरेट की डब्बी और 10 गुटकी दे दो। गीता बेटे, तुम जो है सिगरेट और गुटखा लेने आई हो? थोड़ा जल्दी दे दो भैया। चाचा, मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये मैडम कहाँ रहती हैं? सामने वाली सोसाइटी में 316 नंबर में रहती है। सलमान, चल। लगता है चिंगारी आज ये किसी का ढक्कन फिर बंद करने वाली। अरे संजय भाई, कहाँ है बाथरूम? क्या? टॉयलेट जाना है यार। आगे से राइट। आता हूँ मैं अभी। ठीक है। कुछ चाहिए आपको? चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन पहले जुए में जीत तो लूं। ये कहाँ पर है? क्या हुआ तुझे?
दीदी ये जीजू कैसे कैसे गंदे गंदे लोगों को अपने घर ले आते हैं। क्या हुआ तुझे? तू बताएगी मुझे? बोल। और कहूँ दोस्त वॉशरूम के लिए आया था और मुझे अच्छी अच्छी नजरों से नहीं देख रहा था दी, बहुत गंदी नजरों से देख रहा था। तू चुप हो जा, तू चुप हो। संजय यार आज तू बहुत पैसे आ रहे हैं। अरे मुन्ना यार पैक बना। हाँ क्यों नहीं। यार बंटी जुआ बंद कर देते हैं यार। अब मेरे पास दाव पे लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत कुछ है दाव पे लगाने के लिए संजय भाई। क्या क्या बचा है भाई मेरे पास? सब कुछ तो हार चुका हूं मैं। पता अरे संजय भाई 50,000 के दाव पे भाभी को एक रात के लिए लगा दो। अगर ये बाजी जीत गए ना तो 50,000 रुपये एक झटके में जीत जाओगे। अरे संजय भाई क्यों परेशान हो रहे हो? जितना भी तुमने हारा है ना सब कुछ एक बार में दाव पे लगा दूंगा। बस एक बार अपनी साली गरिमा को मेरे पास भेज दो एक रात के लिए, काम करता। कमीनी तूने मुझे हाथ उठाया, मैं तेरे हाथ तोड़ूंगा। कौन है तू? कौन है? यहाँ के हालात देख के लग नहीं रहा कि यहाँ कोई अच्छा काम हो रहा है। दीदी इस नीच इंसान ने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। मेरी जवान बहन से सिगरेट मंगवा रहे हैं, गुटखा मंगवा रहे हैं और तो और दारू के ग्लास तक उनसे मंगवाए हैं। छत से उठा के नीचे फेंक दूंगी। और पता है तीसरे मालों से जब गिरोगे तो क्या टूटेगा? तू कौन होती है हम लोगों के पीछे बोलने वाली? कैसी भी हो बीमारी सबका इलाज है ये चिंगारी। तू चिंगारी हो या पिंगारी उससे मुझे क्या? चल निकल। चिंगारी दीदी है जो सब पे है बारी। बेटा अब है तेरी बारी और तेरे पे तो ढक्कन लगेगा कैड़ा वाला। हम जबरदस्ती थोड़ी आए। संजय भाई ने बुलाया था फोन करके जुआ खेलने के लिए घर पे। दीदी मैं आपको क्या ही बताऊं, इन दोनों घटिया लोगों की नजर मुझ पर और मेरी छोटी बहन पर थी। और गलती इन दोनों की नहीं है, गलती इस घटिया इंसान की है जो इन सपोलों को यहाँ बिठाया हुआ है। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई जो मेरी इससे शादी हुई। खबरदार गीता, अगर मेरे दोस्तों के बारे में कुछ बोला तूने तो खड़ा। गीता बहन आप अंदर जाओ, क्योंकि मैं अब जो बोलने वाली हूं वो आपको सुनना नहीं चाहिए। आप जाओ। साले हरामी, घर में जवान बीवी है, बेटी समान बच्ची है और इन कुत्ते भेड़ियों को बुला के यहाँ शराब पी रहा और जुआ खेल रहा है। दीदी दिवाली आती न जाने कितने बेवकूफ और चूतिया लोग नवाब बन के जुआ खेलने लग जाते हैं। अबे हरामियों, जानते नहीं हो क्या कि जुए की लत कितनी बुरी होती है? जिसको ये लत लग गई उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम दोनों जितने पैसे जीते हैं यहाँ रख के जाओ, वरना पुलिस को बुला के तुम दोनों को जेल के अंदर डालूंगी और ढक्कन लगाने की चिंगारी आएगी।
हम क्यों करें वापस पैसे? हमने जुए में जीता है ये। और क्या, हमने चोरी थोड़ी करी है, हम जीते हैं इन पैसों को। सालो, अभी पुलिस बुलवा के ना जेल के अंदर करवाऊंगी। और सुनो, ढक्कन लगाने के चिंगारी आएगी। जल्दी से पैसा निकालो और निकलो यहाँ से। जी दे दे जल्दी दे दे। ये रख, निकल। चल भाई। और तू खड़ा हो। साले हरामी, मैंने तुझ जैसा नीच इंसान नहीं देखा। तो अपनी बीवी से सिगरेट और दारू मंगाता है रे। चिंगारी दीदी, जीजू के दोनों दोस्तों ने पिछले 2 दिनों से यहाँ डेरा डाल रखा है। अरे शर्म कर शर्म, नशे के चक्कर में अपनी बीबी और अपनी बहन जैसी साली को दांव पे लगा रहा है इन भूखे बेड़ियों के सामने। अरे जब सुबह तेरा नशा उतरेगा तो वो दोनों कहां होंगी? इन दोनों की बाहों में। तू फिर जी सकेगा? दिवाली दीपों का त्योहार होता है जहां पे सब लोग मिलकर लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा करते हैं, और तुम लोग ऐसे थर्ड क्लास काम करके उन्हीं भगवान का अपमान करते हो। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है कि हे लक्ष्मी माता हमारे घर में धन है, और तुम लोग जुआ खेल के इसी धन को इस वक्त निकाल रहे हो अपने घर से बाहर से। तू अपने घर की इन दोनों लक्ष्मियों की इज्जत नहीं कर रहा, तो तुझे क्या लगता है ये लक्ष्मी माँ तेरी इज्जत करेंगी? शर्म कर और माफी मांग अपनी बीवी से और अपनी साली से। गीता, गीता मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी न शराब पीऊंगा, न जुआ खेलूंगा, और ना ऐसे दोस्तों को कभी अपने घर लाऊंगा। गरिमा, मैं तुमसे ही माफी मांगता हूँ, और मैं चिंगारी दीदी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी आज आंखें खोली। और आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मेरे परिवार की नजरें शर्म से झुक जाए। ये चिंगारी किन्नर आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती है कि दिवाली के नाम पर अरे चिंगारी दीदी कैसे हैं? राम राम राधे भैया। राम 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 राम। कैसे हैं आप? मैं एकदम मजे में हूँ, सब ठीक ठाक है। अरे बड़े दिनों बाद नजर आई हैं, कहाँ थी? वो क्या ना राधे भैया, मैं अपने गुरु माँ के पास नागपुर गई थी, आज सुबह ही तो आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए क्या दे दें? राधे भैया सब्जी तो बासी लग रही है। अरे नहीं दीदी, अभी सुबह ही तो मंडी से लेकर आए हैं, एकदम ताजी है। देखिए, ये देखिए गोभी, देखिए कितनी ताजी है। अरे कर देता हूँ दीदी, ले जाइए, एक बार खाइए तो सही। राधे भैया, घर में कौन कौन है आपके? क्या मतलब है तेरा? सबको खुश करेगी क्या? अरे तुम लोग जाओ यहाँ से, दुकानदारी का टाइम है भाई, जाओ यहाँ से। अब ओ, शांत खड़ा हो जा, ज्यादा 305 करी ना, अरे सारा सामान फेंक दूंगा, समझ गया? पक कर रहा है। भैया बताया नहीं आपने घर में कौन कौन है? दीदी पूछ रही है, बता दो ना। अब ओ, तू इसका चमचा है क्या? है? सलमान, बता देना, कल को तो कहीं मर आ गया तो तेरे माँ बाप को देखने वाला कोई तो होना चाहिए ना। फिलहाल तो घर खाली है मेरा, तेरे को साथ ही लेके जाएंगे बेबी। क्योंकि बड़ी हॉट लग रही है तो। ये तो है भाई, है तो हॉट। अरे तुम लोग जाओ यहाँ से। दिलेर का दिल आ गया तेरे। वैसे तेरा नाम क्या है? तू सच बोल रहा है चिकने? तू सिर्फ पैसे बता कितने लेगी, बोलना। दीदी पानी कहाँ तक पहुँच गया?
बेटा अभी सिर तक नहीं पहुंचा, तभी आप मुस्कुरा रहे हो। अरे दलेर भैया, चले जाओ चुपचाप। कहाँ है चिंगारी दीदी से ढक्कन लगवाने पे लगे हो, चले जाओ। चिंगारी नाम है तुम्हारा। बात बता चिंगारी, तू कौन से साबुन से नहाती है? तेरी चमड़ी बड़ी चमक रही है, बता देना मुझे कौन सा साबुन है। पहले सब्जी ले लूं, हाँ फिर बात करते हैं। राधे भैया, जरा धनिया मिर्च भी डाल देना। अरे चिंगारी दीदी, आप जाओ, हम सब्जी घर पहुंचा देंगे, खामखा हंगामा होगा। जाओ आप। ना 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 राधे भैया, चिंगारी नाम है मेरा, और चिंगारी को शोला बनते देर नहीं लगती। जब चिंगारी शोला बन जाती है ना, फिर किसकी जलेगी और कहां से जलेगी ये मुझे भी मालूम नहीं होता। क्यों, आनंद आया? बहुत। एक काम कर, तू बाइक पे बैठ और घर चल, तुझे माला माल करूंगा, माला माल। मैं कहती हूँ मान जाओ। क्यों अपने बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में रुलाना चाहते हो? मुँह मांगा पैसा देंगे, बोल क्या लेगी? एक काम कर, ये ऐसे तो मानेगी नहीं, पकड़ और साली को ले चल गाड़ी में। अरे रुक तो जा, अरे गाजर तो खा लेने दे मेरे को। हाँ ले चल तू मेरे को। गाजर भी खाएगी मैं? गाजर खाएगी। मेरे को घर पे खिलाऊंगा गाजर तो, चल। क्या बात है भाई, ये तो खुद ही बैठ गई। चल तू बैठ गई ना, अब ये बता कि बाइक तू चलाएगी या मैं? चलाऊंगी तो मैं ही। सालो, लौंडिया बाजी छोड़ के अब हिजड़े बाजी पर तुम लोग उतारा है। अबे तू जानती नहीं है मुझे, तूने गलत पंगा ले लिया। चिंगारी हिजड़ा नाम है मेरा, यही गाड़ दूंगी। तू जानती नहीं मेरा बाप को, पुलिस एमएलए सब उसके जेब में, और तूने उससे पंगा लिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझ गई तू? सुन रहे हो छिपकली की औलाद, शेरों के घर तेरे जैसे नामर्द पैदा नहीं होते। अरे मैं तो एक हिजड़ा हूँ और तू अपनी मर्दानगी एक हिजड़े पे जगाने आया है। सुन, जब तू पैदा हुआ होगा ना, तो मेरी बिरादरी का कोई हिजड़ा तेरे घर जाके बधाई गीत गाया होगा, तुझे आशीर्वाद दिया होगा। लेकिन तेरे उस माँ बाप को ये एहसास नहीं होगा उस वक्त कि ये बच्चा बड़ा होके उसी बिरादरी के एक हिजड़े को छेड़ेगा। सुन, मैं तो एक हिजड़ा हूँ, ना नर में आती हूँ और ना ही मादा में। तू बोल तो अभी खोल के खड़ी हो जाऊंगी मैं, लेकिन फिर ना तेरी इज्जत रह जाएगी, ना तेरे उस एसपी डीएसपी बाप की। बोल खोलू? अभी भी समझा रही हूँ, समझ जा, वरना ये चिंगारी किन्नर पहले समझाती है। अगर जब कोई नहीं मानता तो उसके पिछवाड़े में ढक्कन लगाती है। अरे उस्ताद, चल के मुंह लग रहे हैं, चलते हैं। मुझे माफ कर दो, मेरी आंखें खुल गई। मैं आपके साथ बदतमीजी करने चला, शर्म आ रही है मुझे। अरे आप लोगों का आशीर्वाद हमें इतना फलता है। आप जब हमारे घर आती हो हमें कितना अच्छा लगता है। आप नाचती हो, कूदती हो। जब छोटा सा बेबी पैदा होता है ना, वो भी आपको देख के हंसता है।
और मैंने क्या किया? मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की मेरी बहन। मैं इस लायक नहीं हूँ, नहीं इस लायक। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। हमसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अभी भी समझा रही हूँ, माँ बहन बेटी और हिजड़ों की इज्जत करना सीख लो, क्योंकि अगर तुम उन लोगों की इज्जत करोगे तो वो ऊपर वाला तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। निकलो। शांत हो जाइए चिंगारी दीदी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अच्छा किया दीदी जो इन जैसे लोगों को तुमने समझा दिया, अच्छा किया। चलो। अरे चिंगारी दीदी कितना चलाओगी यार, अब सलमान से शाहरुख खान बनाओगी क्या? देखना। हाँ, अपने रिक्शे वाला अभी तक आया नहीं, एक काम कर, चल वहाँ इंतजार करते हैं, दूसरे रिक्शे वाले लेके चलते हैं। चिंगारी दीदी पैरों ने जवाब दे चल ना मेरे सलमान, आजा, ये इंतजार कर, रिक्शा आएगा तो लेके चलूंगी। बच्चे थे, देख रहे थे। ए सुनना, ये बिठा ले यार मेरे को, अरे बिठा लेके चल। ए पागल है, अरे तू तो बिठा ले। दीदी कहाँ रह गए रिक्शा वाला? अरे सलमान आने वाला होगा कोई ना कोई तो। कंजूस निकला। हाँ भैया उसी साइड जाना हमको, चल बैठ सलमान। बधाई हो माँ जी, घर में तो खुशियाँ आने वाली हैं तुम्हारे। बधाई कैसा? जब घर में बेटा होगा तब ना, बेटी होगी तो काहे की बधाई? माँ जी ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? बेटा बेटी तो एक समान होते हैं ना। अरे कोई नहीं होता है एक समान एक समान, वंश चलाने के लिए बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं। अच्छा ये बताइए अस्पताल क्यों लेके जा रही हैं? अरे टाइम पूरा हो गया है इसका, इसलिए हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। सोची हूँ कि थोड़ा चेक चेक करवा लूँ, ठीक ठाक तो सब है ना, इसलिए हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। अरे भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पहला बच्चा है क्या? हमारी दुआएं और हमारा आशीर्वाद पूरा है बेटी, लड़का हो चाहे लड़की, बधाई देने जरूर आऊँगी। और हाँ माँ जी पूरे 21,000 लूँगी। लड़की होगी तो किस बात की बधाई, लड़का होगा तब ना बधाई दूंगी। लड़का होने पर बधाई दिया जाता है, लड़की पे नहीं। रुक दो रुक दो भैया, रुको रुको रुको, रुक दो रुक दो, उतरो। भैया हॉस्पिटल चलना है। चलो चलो, अरे बाप रे वाह, चलो। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? क्यों इतना मेरी गुड़िया रो रही है? चुप हो जा, मम्मा है ना यहाँ पे। सलमान रुक रुक रुक, इस मनहूस को मेरे सामने मत लाया कर। कुछ गड़बड़ है अंदर। चलो ना दीदी, आपको भी लोगों के फड्डे में टांग अड़ाने की आदत है, यहाँ कोई नहीं है जिसमें ढक्कन लगाओगे। नहीं बेटा रुक तू। दूर रख मुझसे, मैं बोली थी ना, ये मैं पसंद नहीं करती इसको, दूर हटा मुझसे। माँ जी, बेटा या बेटी पैदा करना हम औरतों के हाथ में नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, इस घर में
नहीं तेरे लिए कोई जगह है, नहीं तेरे बेटी के लिए कोई जगह है, समझी? माँ जी, अगर मुझे बेटी पैदा हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या कसूर है मेरा अगर मुझे बेटी पैदा हो गई है तो? मैं कुछ नहीं जानती। बेटी पैदा हो गई तो सोची थी पोता होगा, घर में खुशियाँ मनाऊंगी, माता रानी का जागरण कराऊंगी, बधाई बजवाऊंगी। मेरा तो सारा सपना चकनाचूर करके रख दी, सारा सपना गया। माँ जी, आप बेटा और बेटी में इतना फर्क क्यों कर रही हैं? बेटा या बेटी, आखिर खून तो आपका ही है ना? नहीं चाहिए ऐसा खून मुझे, भान में जाइए ऐसा खून। लेकर अभी की अभी चले जाओ मेरे घर से, इस घर में कोई जगह नहीं है। सलमान, यहाँ भी वही नौटंकी चल रही है, बेटा बेटी वाली। दीदी, समाज में कैसे कैसे लोग हैं, समझ ही नहीं आता। लगता है इस बच्ची का जन्म भी हमारी किस्मत से ही हुआ है, हम ही पालेंगे इस बच्ची को। अरे पूरी कहानी तो सुन लेने सलमान, कि इस कहानी का एंड क्या निकलता है। चिंगारी दीदी, एंड तो साफ सुनाई दे रहा है। एक औरत दूसरी औरत को बोली तूने बच्ची पैदा की है। तो चल बेटा, एक नेक काम और कर देती है चिंगारी, आज ढक्कन लगेगा इसका। जा निकल जा इस घर से, कोई जगह नहीं है तेरा इस घर में। माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी इस नन्ही सी जान को लेकर? मैं नहीं जानती कहाँ जाएगी तू, जा मर जा, और इस बच्चे को भी ले जाके मार डाल। जा, चली जा यहाँ से, जा। सलमान, ये तो वही औरत है ना जो उस दिन रिक्शे पे मिली थी, और ये लड़की भी साथ में थी। हाँ दीदी, ये तो वही है जो उस दिन अस्पताल जा रही थी। क्या करने आई हो तो यहाँ पे? जले पर नमक छिड़कने? एक कल मुही ने बेटी पैदा की है, बेटा नहीं। कोई बधाई उधाई नहीं मिलेगा बेटी में, चले जाए यहाँ से। हमने सुना था एक कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है, लेकिन यहाँ क्या देख रही हूँ, एक औरत ही औरत की बैरी निकली। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो मैं बताऊंगी तुमको बाद में, पहले वो काम तो कर लूं जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। बहन, एक काम कर, तो ये बच्ची मेरे को दे दे, इसे पढ़ा लिखा के बड़ा अफसर, अब बहुत ही लायक इंसान मैं बनाऊंगी इसको। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी अपनी बच्ची, इसे मैं ही पालूंगी। अरे दीदी ना, बला टल रही है अपने आप, इस पर बेटा पैदा करना, दे दे, फिर से पैदा करना बेटा। ए बुढ़िया, लगाम दे अपनी जुबान को, वरना ऐसा लगाम लगाऊंगी ना सारी जिंदगी बोलने को तड़पेगी तू। दीदी, पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये, जब से ये नन्ही सी जान पैदा हुई है इन्हें जरा सी भी दया नहीं आ रही इस पे। अरे दया तो इंसान के दिल में होनी चाहिए, लेकिन ये बुढ़िया क्या जानेगी इंसानियत और ममता क्या होती है। चल बहन, तू मेरे साथ चल, और इस बच्ची को मैं पालूंगी। हाँ हाँ, ले जा इन दोनों को अपने तरफ, गली गली घूम के तालियां बजवाना, ले जा। सुन बुढ़िया, अगर तू औरत नहीं होती ना तो तेरी ऐसी जगह ढक्कन लगाती मैं कि तेरे मरने के बाद भी वो ढक्कन नहीं खुलता। अरे हम हिजड़े जरूर हैं, लेकिन हमारी भी कुछ मर्यादाएं हैं, हम औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते। अरे किस बात का गुरूर है तुझे? अरे तू भी तो एक औरत है, तू भी तो किसी एक औरत की कोख से जन्म ली होगी। क्या तेरी माँ ने तुझे पैदा होते ही फेंक दिया? अरे धिक्कार है तुझ जैसी औरत पे। चिंगारी दीदी, ये बुढ़िया तो औरत जात नाम पे कलंक है। 2 साल हो गए मेरी शादी को, और ये 2 साल मैंने कैसे बिताए ये सिर्फ मुझे ही पता है। और जब भी मैं अपने पति से कुछ कहती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की तरफदारी करते थे। बहन, आखिर आपके पति है कहाँ? मेरे पति 5 महीने से मुंबई रह रहे हैं, और जब से ये बच्ची पैदा हुई है एक बार भी नहीं आया इसका हालचाल पूछने। अच्छा, वो वहां मौज मार रहा है और यहाँ पे ये बुढ़िया तेरा खून चूस रही है। तू चिंता मत कर मेरी बहन, तेरे और तेरे बच्चे की खुशियों के लिए
एक नया संसार तेरा वहां इंतजार कर रहा है। तू चल मेरे साथ।